Good morning, students. I hope you all are doing great today. I am Jaya and I have done my post-graduation in physics. Today we will cover a very interesting topic from mathematics, and that is equation. So what is equation? Equation is a mathematical expression. Equation is a mathematical expression that show two expressions are equal. तो हम कुछ टर्म्स हमने यूज़ किए. इक्वेशन की डेफिनेशन में हमने कुछ टर्म्स यूज़ किए. स्टेटमेंट, एक्सप्रेशंस एक बार हम समझते हैं. इससे पहले एक और चीज़ देखते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज इक्वेशन. इक्वेशन के अलावा एक और टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, पॉलिनोमियल. तो अगर मैं आपको पूछूं, हो सकता है कुछ बच्चों को पता होगा, तो जिनको नहीं पता है वो देखिएगा व्हाट इज इक्वेशन एंड व्हाट इज पॉलिनोमियल. अगर मैं दो चीज़ें लिख रही हूँ आपके सामने, 5x + 2 = 0 एंड सिंपली 5x + 2. तो विच इज इक्वेशन एंड विच इज पॉलिनोमियल. तो जैसा मैंने आपको बताया, इक्वेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बोला कि इक्वेशन एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो दो एक्सप्रेशंस को इक्वल बताता है. दो एक्सप्रेशंस को इक्वल बताता है. तो एक चीज़ हमको पता लग गई, उसमें इक्वल साइन तो होना चाहिए. तो इक्वेशन में अगर इक्वल साइन दिया हुआ है तो वो एक इक्वेशन है. और पॉलिनोमियल की बात करूँ अगर, तो पॉलिनोमियल इज जस्ट एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. तो हम बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल में इक्वल साइन नहीं होता है. अगर हमको कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, इन दोनों में से कौन सा पॉलिनोमियल है एंड कौन सा इक्वेशन है, तो हमको सिंपली क्या बताना होगा? हमको सिंपली बताना होगा कि अगर इक्वल साइन लगा हुआ है तो वो इक्वेशन है. ये तो हो गया आपका ट्रिक, याद रखने का ट्रिक हो गया कि जल्दी से हमको आइडेंटिफाई करना है विच इज इक्वेशन विच इज पॉलिनोमियल. तो अगर इक्वल साइन दिया हुआ है तो वो इक्वेशन है और इक्वल साइन नहीं दिया गया है तो पॉलिनोमियल है. अब मैं एक एग्जांपल लूंगी, एक ही एग्जांपल लूंगी जिससे आपको तो क्लियर हो जाएगा विच इज इक्वेशन एंड विच इज पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले मैं दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, 4x + 2 एंड 6x + 4. इसमें इक्वल साइन है? नहीं है. इसका मतलब ये दोनों क्या है? ये दोनों है पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल डेफिनेशन हमेशा याद रखो, पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच हैज वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. अब बात आती है विच इज, मैंने एक टर्म यूज किया वेरिएबल. तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल का मतलब आपको पता लग रहा है, वेरिएबल से ही पता लग रहा है हमको. वेरिएबल मतलब जो वेरी करे, वेरिएबल. ओके, वेरिएबल का मतलब है जो वेरी करे. वेरी करे मतलब यहाँ पर जो टर्म यूज हो रहा है ना, एक्स जो यूज हो रहा है, यहाँ पर मैं वाई भी यूज कर सकती हूँ, जेड भी यूज कर सकती हूँ. आगे हम करेंगे भी तो मैं आपको बताऊंगी कि तो वेरिएबल क्या है. यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ. ये एक्स जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकता है टू द इन्फिनिटी. ओके, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, इसलिए हम इसको कहते हैं वेरिएबल. वहीं अगर मैं देखूँ 4 इज अ 4, ये एक नंबर है, एक डिजिट है ना. 4 is 4, 6 is 6, 2 is 2, 4 is 4. तो ये क्या है? ये है कॉन्स्टेंट्स. ये कॉन्स्टेंट्स हैं. वहीं बात करूँ प्लस माइनस, ये तो आपको पता है, ये तो मैथमेटिकल साइन होते हैं. तो हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स होता है, जिसमें कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जिसमें प्लस माइनस भी होते हैं. तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल. लेकिन याद रखो, पॉलिनोमियल में इक्वल टू नहीं होता. इक्वल टू नहीं होता, सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं एंड प्लस माइनस होते हैं. प्लस माइनस, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन, कोई भी साइन हो सकता है इक्वल टू के अलावा. अब मैंने इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी? इक्वेशन की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इक्वेशन एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो दो एक्सप्रेशन को इक्वल बताता है. तो ये दोनों एक्सप्रेशन है, मैंने आपको बताया था ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. तो इक्वेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं ऐसे लिख दूं, 4x + 2 = 6x + 4, दोनों एक्सप्रेशन है, दोनों को इक्वल बताया है. तो x की वैल्यू हम ऐसी पुट करेंगे दोनों इक्वल हो जाएं. तो ये क्या हो गया? इक्वेशन. अब आप लोग बोलोगे कि आपने तो बोला था = 0 होना चाहिए. नहीं, 0 देखो, जनरल फॉर्म तो इसका यही होगा. जनरल फॉर्म मैं आपको आगे बताऊंगी. पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, 4x - 6x + 2, सारे जो इक्वल टू के इधर वाले उनको मैं इधर ले आती हूँ, -4 = 0. तो ये जो आपने बोला था इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं. -2x एंड -2 = 0. नेगेटिव अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 2x + 2 = 0. अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा x + 1 = 0. तो जो हमने बात की थी वो बन गया ना, वाला फॉर्म बन गया ना. अब मैं जनरल फॉर्म बता देती हूँ इक्वेशन का, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन. ओके, नाउ व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगा हमारा ax + b = 0. अब आप लोग देखो, यहाँ पर a क्या है? 1, b क्या है? 1. सेम हो गया ना.
जो हमने फॉर्म बताया है वही फॉर्म हो गया यहाँ पर, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म किसका, इक्वेशन का। अब फिर जब भी हमें दिखेगा इसमें इक्वल टू है मतलब ये इक्वेशन है, ओके। और अगर मैं बात करूँ जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, अगर वही मैं एक बार देखूँ जनरल फॉर्म ऑफ व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, सिंपली ए एक्स प्लस बी, जिसमें वेरिएबल्स है, कांस्टेंट्स है एंड साइंस है, ओके क्लियर। इक्वेशन और पॉलिनोमियल का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्लियर हो गया। एक और चीज़ एक ध्यान रखो, इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हम जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, वहीं पॉलिनोमियल को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। आई होप आपको इक्वेशन और वेरिएबल, इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल में बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज इक्वेशन। तो इसमें हम 3 टाइप की इक्वेशन पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन एंड व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आपको पता लग रहा है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक जो टर्म्स यूज किए गए हैं उनसे ही आपको पता लग रहा है। लीनियर मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। याद रखो वेरिएबल वर्ड यूज किया है मैंने ना, जब मैं आगे एग्जाम्पल लूंगी तो आपको और क्लियर होगा। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो वो होता है लीनियर इक्वेशन, एंड वही वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल हो वो उसकी पावर 2 हो वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब इसमें हम साथ में ये भी देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, वेरिएबल मैंने आपको बताया था एक्स वाई जेड, ये जो हम लेते हैं वेरिएबल्स होते हैं। तो अब देखते हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी। याद रखो सी को इधर भी ला सकते हैं तो 0 हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही ले रही हूँ, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी ले रही हूँ मैं। तो आपने देखा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये क्या है, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल्स की वो कितनी है, 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है विथ 1 वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट एंड ये भी कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। वही मैं देखूँ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ए एक्स प्लस बाय, या मैं बी बाय लिख देती हूँ, बी बाय इज इक्वल टू सी। ये क्या हो गया, लीनियर तो दिख रहा है क्योंकि x टू द पावर 1 है यानी कि लीनियर है। वही इसमें वेरिएबल्स पर अगर हम गौर करें x एंड y 2 वेरिएबल्स हैं, मतलब कि ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स, a b और c कांस्टेंट है। अब मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर मैं इसको c को इधर भी लिख सकती थी, सेम ही बात है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो कितना है, 2 है। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो जो हाईएस्ट वाला है वो कितना है, 2 है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक ही वेरिएबल है, ओके। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ है टाइप्स ऑफ इक्वेशन। अब हम आगे लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स हमारे पास हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, और हमारे सिलेबस में इनको अलग अलग चैप्टर्स में बताया गया है, ओके। तो हम देखते हैं कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। जो 1 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने का कोई मेथड है क्या हमारे पास, हाँ। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक मेथड है, वो अगर हमारे पास इक्वेशन हमको दी गई है इस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू लेट्स सपोज सी एक्स माइनस डी। ये भी एक इक्वेशन है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट इज पॉलिनोमियल। ये दोनों पॉलिनोमियल है यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इन दोनों को इक्वल करने वाला जो स्टेटमेंट होता है, इक्वल बताने वाला जो स्टेटमेंट होता है उसे हम कहते हैं इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है, तो इस तरह से कोई इक्वेशन दी गई है हमें, तो जो भी वेरिएबल्स वाले टर्म्स हैं उनको हम एक साइड करेंगे और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनको दूसरे साइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। अब मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करके बताती हूँ, बहुत ईजी मेथड है ये, एक ही मेथड है इसको सॉल्व करने का। जैसे हम आगे देखेंगे ना, जैसे लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल है, उसको सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड है, ओके। तो एक बार देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। लेट्स सपोज हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने आपको पीछे भी बताया था ना, जब मैंने आपको पॉलिनोमियल और इक्वेशन वाली बात बताई थी ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन को समझाया था, तो मैंने आपको वहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया था। वो एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है, पहले भी एक छोटा एग्जाम्पल है, 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल के साथ? यस, लीनियर इक्वेशन है, एक वेरिएबल है। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल है,
पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, जो भी कांस्टेंट वाले हैं वो एक साइड ले जाइए और जो वेरिएबल वाले टर्म्स है वो एक साइड ले जाइए। तो 6x एक वेरिएबल वाला टर्म है जिसका वेरिएबल है, वहीं अगर मैं इस 2 को इधर ले जाऊंगी, पॉजिटिव 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। आई होप आप लोग को नॉलेज है कि कैसे हम साइन चेंज कर दिया हमने, ये आपको सबको पता होगा। क्योंकि इधर पॉजिटिव था, दूसरी साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी आपको पता होगा। अगर मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा -2/6। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, -2 3 6, x इज इक्वल टू -1/3। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आती होगी, ओके। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ आपको इक्वेशन समझ में, सॉल्व कैसे किया, सोल्यूशन समझ में आया होगा आपको। तो ये तो हो गया हमारा एक मेथड, और लीनियर इक्वेशन को वन वेरिएबल के साथ जो लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का एक मेथड हुआ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही ले लेते हैं जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। 6x - 4 इज इक्वल टू 4x - 2। क्या ये इक्वेशन है? हाँ इक्वेशन है। तो हमने क्या बताया था, जो भी वेरिएबल्स वाले टर्म है वो एक साइड लेकर आइए और जो कांस्टेंट वाले टर्म्स है वो दूसरी साइड लेकर जाइए। तो मैं इधर लेकर आती हूँ 6x - 4x, वहीं -2 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 6x - 4x। देखो क्योंकि ये शुरुआत है, आप लोग बिगिनर्स हैं, मैं आपको ऐसे करके बताती हूँ। x दोनों में से कॉमन लिया, 6x - 4 -2 + 4, 4 - 2 2, x 6 - 4 इज 2, x इज मल्टीप्लाई इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 1। x इज इक्वल टू 1। तो ये मेथड आपको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट इज हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। तो पहली चीज़ आपको याद रखना है, जब भी वेरिएबल्स की बात होती है, जब हमारा जो इक्वेशन 1 वेरिएबल वाला था तो हमको सिर्फ एक इक्वेशन की ज़रूरत थी, मतलब सिंगल इक्वेशन से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। जब हमारे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल था तो हमने एक ही इक्वेशन की हेल्प से हमारा x का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया था। लेकिन अगर हम बात करेंगे 2 वेरिएबल्स की, अगर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के साथ है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको सेट ऑफ इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 3 वेरिएबल्स वाला है, इक्वेशंस मोर देन 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनको सॉल्व हायर स्टडीज़ में हम लोग देखेंगे, वहाँ हम ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन आपकी क्लास में हम 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स ही कवर करने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, जितने वेरिएबल्स का इक्वेशन है उतने सेट ऑफ इक्वेशंस हमको ज़रूरत लगेगी किसी भी इक्वेशन के वेरिएबल्स फाउंड आउट करने के लिए। तो हम एक चीज़ पहले, एक सेकेंड, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, हम इन तीनों इक्वेशन से, तीनों मेथड से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक ही एग्जाम्पल लेंगे, उसी से हम तीनों मेथड से सॉल्व करके बताएंगे, फिर देखेंगे आंसर भी सेम ही आएगा। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि तीनों ही मेथड से हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ मेथड चेंज है, प्रोसेस चेंज है, बाकी आंसर वही आएगा। हम देखते हैं पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 2x + 3y इज इक्वल टू 12। देखो एक बार, एक तो ये लीनियर है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें हायर पावर कितना है, 1 है। वेरिएबल्स का हायर पावर कितना है, 1 है, इसलिए लीनियर हुआ। वहीं हमारे पास इसमें 2 वेरिएबल्स है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो x और y यानी 2 वेरिएबल्स है, इसलिए ये है लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। अब जैसा कि हमको पता है, अगर हमको ये इक्वेशन अकेली मिल गई है और हमको बोल दिया जाए वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी हमको 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, 2 वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना होता है, तो हमको सेट ऑफ इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। यानी अगर 2 वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन में आपको हमेशा 2 इक्वेशन दी जाएगी, x - y इज इक्वल टू 1। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है विथ 2 वेरिएबल्स। फर्स्ट मेथड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब कोई भी इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन जो आपको इजी पड़े, दोनों ही लेंगे तो आंसर सॉल्व होगा।
लेकिन हम ये भी ध्यान देंगे कि किससे आंसर जल्दी सॉल्व होगा, क्योंकि एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मैटर करती है ना। तो हम देखेंगे x माइनस बाई इज इक्वल टू 1 लें या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 लेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या रहेगा, हमको या तो x की वैल्यू निकाल लें या तो y की वैल्यू निकाल लें। मतलब अगर x की वैल्यू निकालेंगे चाहे वो y के फॉर्म में आए, या y की वैल्यू निकाले चाहे वो x के फॉर्म में आए। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि ये जो इक्वेशन है छोटी सी इक्वेशन लग रही है, तो हम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, मैं y को इधर भेज देती हूँ, यानी कि 1 प्लस वाई, नेगेटिव y था तो पॉजिटिव y हो गया। x की वैल्यू लेने के लिए इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये जो x की वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में। मतलब अगर हमने सेकंड इक्वेशन लेकर x की वैल्यू फाइंड आउट की थी तो हम फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस वाई, ये ऑलरेडी y के फॉर्म में है, इज इक्वल टू 12। अब आप हमारा जो बेसिक कंसर्न था वो क्या था कि हम या तो पूरी इक्वेशन x में ले लें या तो पूरी इक्वेशन y में ले लें, क्योंकि अगर एक वेरिएबल में इक्वेशन हो जाएगी तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने वही किया, मतलब इसमें x और इसमें y है, तो दूसरी इक्वेशन का यूज हमने क्यों किया, सिर्फ और सिर्फ इस x की जगह y पुट करने के लिए किया। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो सोल्यूशन तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी रहेगी। इनर मल्टीप्लीकेशन किया, ओके। बाकी आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 12। जैसा कि हम करते आ रहे हैं वेरिएबल्स एक साइड, 12 माइनस 2 यानी कि 10 एंड y इज इक्वल टू 2। जब हमको y मिल जाएगा तो हम इस y को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मान के चलो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशन है। अगर हमको एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाए तो दूसरे वेरिएबल की तो पता लग ही जाएगी। तो हमको क्या वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 यानी कि 3, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। अब हमको अगर इसको क्रॉस चेक करना हो ये वैल्यू सही है या गलत है, तो हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगी तो हमारा आंसर ठीक है। जैसे आप देख सकते हो 1 प्लस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ पर 3 पुट कर दूँ और यहाँ पर 2 पुट कर दूँ, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, हमारा आंसर ठीक है। सेकंड मेथड वही हम देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन हम यही लेंगे क्योंकि 2 वेरिएबल में है तो 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, 2x प्लस 3y। दिस इज माई फेवरेट मेथड, बहुत ईजी है, बहुत फास्ट है। तभी भी हमको MCQs करने होते हैं, यानी कि स्पीड भी मैटर करती है जिन क्वेश्चन को करने में, तो हमेशा एलिमिनेशन मेथड उठाइए। x के नीचे x लिखते हैं, y के नीचे y लिखते हैं। मान के चलो अगर ऑर्डर में नहीं है इक्वेशन, मतलब पहले y लिख दिया फिर x लिख दिया, तो हमेशा पहले हमें उसे ऑर्डर में लगाना रहेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, मतलब x के नीचे x एंड y के नीचे y। अब देखो इसमें जो कांस्टेंट है वो 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें -1 है। तो किसी भी एक का कांस्टेंट, किसी भी एक वेरिएबल का कांस्टेंट एक सेम कर लो, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर 2 लाना है तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से कर दो, इस पूरी इक्वेशन को 1 से कर दो। ओके, ये बात समझ में आई। मतलब हमको x का, हम y का भी कर सकते हैं, 3 का यहाँ कर दो, 1 का यहाँ कर दो, लेकिन मैं कर रही हूँ 2 का। तो हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसके कांस्टेंट का मल्टीप्लाई इससे कर दो और इसके कांस्टेंट का मल्टीप्लाई इससे कर दो, या कुछ भी हो सकता था, x y z। ओके, आगे लिखेंगे हम 2 1 2, ये तो क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर थर्ड, जब हम इसका करेंगे तो आएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है, हमें इसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। जैसा कि हमको नाम से पता लग रहा है एलिमिनेशन मेथड, तो हमें इसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो अगर मैं सब्सट्रैक्शन कर दूं पूरा, मतलब साइन चेंज कर दूं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो आप लोग देख पा रहे हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x माइनस 2x, ये ऐड हो जाएगा, यानी कि 5y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। जब y को आगे करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड, डिवाइड में चेंज हुआ, एंड y इज इक्वल टू 2, 5 2 10। आप लोग देख पा रहे हो इधर भी y इज इक्वल टू 2 आया था, इधर भी y इज इक्वल टू 2 आया, मतलब मेथड चेंज है, आंसर सेम ही आएगा। जब हमको y मिल जाएगा तो हम किसी भी एक इक्वेशन में, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन था, या हमारे पास थर्ड फोर्थ इक्वेशन था, जो भी आपको इजी लगे, जिसमें भी आपको लगता है पुट करने पर जल्दी हमको मिल जाएगा, पुट करेंगे, y की वैल्यू x की वैल्यू अपने आप निकल के देगी। लेकिन मैं पुट कर इक्वेशन नंबर सेकंड में x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3। जैसा कि हमने देखा
दोनों ही आंसर में x इज इक्वल टू 3 आया है और y इज इक्वल टू 2 आया है। ओके, अब द नेक्स्ट जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें कुछ आपको इसमें से फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको ये सब नहीं करना है, कैलकुलेशंस नहीं करनी है, पसंद नहीं आता है, आपको कोई फॉर्मूला याद करना पसंद है, तो आप थर्ड मेथड पर जाइए। इसको मैं एक जनरल फॉर्म में पहले लिखती हूँ, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसको मैं 1 बोल देती हूँ, a1x b1y इक्वल टू c1। ओके, एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ओके, थोड़ा सा करेक्शन किया मैंने इस इक्वेशन में। हम इक्वल टू के इधर रख लेते हैं। ओके, जनरल फॉर्म हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला बनाना हम एक बार सीख लेते हैं। फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला बनाना सीख लेंगे तो हमें एग्जाम टाइम में ईजी रहेगा। जैसा कि हमें दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें हम फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बनाएंगे। अगर हमको x की वैल्यू निकालना है, x अपॉन x को कवर करेंगे, तो देखो b1c2। जब हम यहाँ से शुरू करेंगे, जब भी नीचे माइनस का साइन आपको पता है क्यों है, जब हम नीचे से शुरू करेंगे तो नेगेटिव के साथ शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल b1c2। ओके, ये मैं आपको पहले से लिख कर लेकर आ गई हूँ ताकि बाद में कोई मिस्टेक ना हो। कि फॉर्मूला था तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया है पहले ही, तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। b1c2 फिर माइनस b2c1, वहीं बाय अपॉन इसको हम c1b2 उल्टा क्रॉस करेंगे। याद रखो जो y वाला टर्म है वो हम उल्टा क्रॉस कर रहे हैं, मतलब x वाले को ऐसे किया था, इसको ऐसे करेंगे। c1a2 माइनस c2a1, माइनस साथ में लिया। सिमिलरली ये भी कांस्टेंट को कवर किया 1 अपॉन दिस वन। अब हमारे पास जो हम क्वेश्चन जो हमें बाकी दोनों मेथड से सॉल्व किया था, वही क्वेश्चन हम इस मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर वही आने वाला है। 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जैसा कि आपको बताया x की वैल्यू निकालना है, तो x को कवर किया 3 माइनस का 12, क्योंकि हम माइनस से शुरुआत करेंगे। ओके, ये 12 1 12 पॉजिटिव हो जाएगा, और जो ये वाला माइनस है उसकी वजह से माइनस हो जाएगा। वहीं इस कॉन्स्टेंट को कवर करेंगे तो टू द माइनस 2 एंड दिस वन इज माइनस का 3। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आएगा, और जब हम इसको इक्वेशन नंबर कोई सी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर हम x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी तीनों ही मेथड से सेम क्वेश्चन का आंसर सेम आया है। यानी तीनों मेथड ही अच्छे हैं, इजी हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी एलिमिनेशन मेथड को फ्रीक्वेंटली यूज़ करने के लिए, कि इससे आंसर फास्ट होता है, एक्यूरेट होता है और करने में भी बहुत मज़ा आता है। सो आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। आगे जो भी और भी मेथड अगर हम आगे फिर मिले तो हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।